झारखंड के मधुपुर सीट पर उपचुनाव 17 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। 2 मई को होगी परिणाम की घोषणा। इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को झारखंड के मधुपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 17 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को मतों की गिनती होगी। 23 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 27 मार्च तक उम्मीदवारों की नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं 3 अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में मधुपुर सीट से झामुमो प्रत्याशी हाजी हुसैन अंसारी ने जीत दर्ज की थी। हेमंत सरकार में वे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद वे ठीक भी हो गए थे, लेकिन 3 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया था। उसके बाद से यह सीट खाली है। बालू पर गरमाए सदन। विधानसभा में बीजेपी का आरोप। सरकार के आदेश पर स्थानीय लोगों के ट्रैक्टर पकड़ रहे थानेदार। अगर आरोप गलत तो छोड़ने का आदेश दे सरकार। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को बालू का मुद्दा गरमा गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होती ही हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने सदन में बालू के अवैध बालू खनन का मामला उठाया। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बालू माफिया का संरक्षण दे रही है। सरकार के आदेश पर थानेदार स्थानीय लोगों के ट्रैक्टर पकड़ रहे हैं। विरंची नारायण ने कहा कि अगर आरोप गलत है तो जितने ट्रैक्टर राज्य भर के थाने में पकड़े गए हैं, सरकार उसे छोड़ने का आदेश दे। सरकार बस ये आदेश दे दे। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने थानेदारों को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। सीएम के काफिले पर हमले का मामला 7 जनवरी से जेल में बंद। मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज। अब तक 40 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी। सीएम काफिले पर हमला मामले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है। भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने की अदालत ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। अब भैरव सिंह अपने वकील के माध्यम से न्यायायुक्त की अदालत में जमानत के लिए गुहार लगा सकता है। भैरव सिंह ने पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद 7 जनवरी को सरेंडर किया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में पार्षद रोशनी खाखलो ने समेत 16 लोगों को जमानत मिल चुकी है। इन्हें 20-20 हज़ार के 2 निजी मुचलके पर जमानत मिली है। 4 जनवरी की शाम रांची के किशोरगंज चौक पर सीएम के काफिले को भीड़ के माध्यम से रोकने की कोशिश की थी। इस दौरान एक्सपोर्ट कर रही गाड़ी पर हमला भी किया गया था। इसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए थे और मांझी में सिर कटे एक महिला की लाश के मामले में विरोध कर रहे थे। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का 4 वर्षों का है मेगा प्लान। खेती से जुड़ेगा 24 लाख लोग। मुख्यमंत्री पशुधन योजना से ऐसे बदलेगी तस्वीर। आने वाले 4 वर्षों में 24 लाख लोगों को कृषि कार्य से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। सरकार का उद्देश्य है कि इन 24 लाख लोगों की खेतीबाड़ी से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए और इस लक्ष्य को पूरा करने में पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लोगों की खेती के साथ साथ पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। ये बातें झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची में पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित रेफरेंस कोर्स कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन करने के बाद कही। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा लोगों के लिए
चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिले, इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी है और हम लोगों की आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करते हुए एक विजन के साथ काम करें। हम अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह रहें और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। पशु चिकित्सकों के लिए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने से सुनिश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। पशु चिकित्सकों के सहयोग से पशुपालन करने वाले किसानों को अपने पशुओं की देखभाल करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही पशुओं में कई तरह की होने वाली बीमारियों से बचाव की जानकारी भी मिलेगी। अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए खुलेगा आवासीय विद्यालय, शरण स्थलों का भी होगा सुंदरीकरण। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा परिवहन विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने घोषणा की कि राज्य के हर प्रमंडल में आने पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि शरण स्थलों का सुंदरीकरण किया जाएगा, उसकी चारदीवारी कराई जाएगी। यहाँ पानी और सोलर लाइट के साथ साथ एक भवन का निर्माण कराया जाएगा। शहीदों के गांव में हर समुदाय के लोगों को कल्याण विभाग की स्कीम का लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार के लिए राशि दी जाएगी, इस पर 40% सब्सिडी होगा। सरकार गाड़ियों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए तकनीकी का प्रयोग करेगी। मंत्री श्री सोरेन सोमवार को सदन में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा परिवहन विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। मंत्री की जवाब का भाजपा ने बहिष्कार किया। बहिष्कार के बीच ही कल्याण विभाग का 1903.26 करोड़ रुपये का अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हो गया है। बीआरपी सीआरपी ने किया प्रदर्शन, विधानसभा घेराव कर सीएम से कहा वादा करके भूल गए हम। 17 साल से बिना किसी नियमावली और सेवा शर्त के काम कर रहे हैं। राज्य भर के बीआरपी सीआरपी ने मंगलवार को विधानसभा का घेराव किया। इन्होंने कहा कि ये पिछले 17 वर्षों से काम कर रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इनसे अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन अभी इसके लिए न ही कोई नियमावली बनाई गई है और न ही सेवा शर्त का निर्धारण किया गया है। महासंघ के अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आते ही वे कार्यरत सभी प्रकार के अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा और उन्हें वेतनमान दी जाएगी, लेकिन विधानसभा में सरकार की तरफ से बीआरपी सीआरपी के लिए दिया गया जवाब निराशाजनक है। इससे सभी हताश हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।